myself Divya Jog and welcome to Credence Digital Learning. So in our previous video we have discussed कि physical changes and chemical changes में difference क्या होता है, right? कुछ physical changes and chemical changes such as burning of wood and cutting of wood इस तरह से हमने discuss किए थे. तो ये जो burning of wood है या फिर formation of cud है, these are the chemical changes we have learned. ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे अकर बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन में व्हाट हैपेंस, देयर इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. सो इसको अनदर लैंग्वेज में अगर हम देखें तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर और न्यू केमिकल सब्सटेंस इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन. सो यहाँ से वी कैन अंडरस्टैंड दैट केमिकल चेंज जो अकर हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन ओनली. सो इन अ केमिकल रिएक्शन द whatever new product is formed it is completely different in properties from the real substance. That means अगर chemical change दिखाई दे रहा है, new substance का formation दिखाई दे रहा है, so that is because of this chemical reaction only. तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करते बल्कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है. फॉर एग्जांपल इफ इट टेक अ केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन में जो मटेरियल जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, राइट? और इन सब्सटेंसेस से, इन रिएक्टेंट से जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता है, न्यू रिजल्ट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. Okay, so let us understand this reactants and products through a simple example. The burning of magnesium in the presence of air, that means in the presence of oxygen. It forms magnesium oxide. ये हम पहले भी chemical changes के example में देख चुके हैं. तो in the given reaction, what happened? कि ये जो magnesium है and oxygen है, these are the two reactants जो chemical reaction में participate कर रहे हैं, right? अब इन दोनों से मिलके एक न्यू रिजल्ट हमें मिला है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दैट मीन्स टू पार्टिसिपेंट्स गिव राइज टू अ न्यू प्रोडक्ट. और ये जो रिएक्शन कंडक्ट होती है देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है. सो लेट अस लुक एट ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द बैक्टीरियाज एंड द केमिकल वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैं गिवन केमिकल रिएक्शन में जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाती हूँ, व्हाट इज द प्रोडक्ट आई गेट? आई गेट द प्रोडक्ट जिंक सल्फेट. और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस. तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट्स उनका कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज ब्राउन कलर में? तो व्हाई दिस हैपेंस? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड whatever things are present in the environment. तो आयरन जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है एंड यही प्रोसेस को हम रस्टिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू टॉक अबाउट इज चेंज इन स्टेट. अगर हम एक सॉलिड वैक्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक दिस कैंडल. कैंडल इज इन सॉलिड फॉर्म, राइट? लेकिन जब भी कैंडल को बर्न किया जाता है इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो कि कौन से स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं. दैट मीन्स दिस सॉलिड स्टेट इज बीन कन्वर्टेड और इज बीन चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट. फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल भी लेते हैं जो कि कैसा है, इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. पेट्रोल को भी अगर बर्न कर दिया जाए तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो कि अगेन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस या कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा इट विल अगेन चेंज इट्स स्टेट टू गैसियस फॉर्म. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, सो द प्रोडक्ट आई गेट फ्रॉम दिस रिएक्टेंट इज बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
अब इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट एज ए प्रोडक्ट मुझे मिला है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, जिसको हम पीपीटी भी कहते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट होता है, इट इज एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल सब्सटेंस मतलब जो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकता, जो कि इनसोल्यूबल है, राइट। तो यही इनसोल्यूबल सब्सटेंस एक पाउडर के फॉर्म में या फिर हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में हमें अवेलेबल होता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने क्विक लाइम लिया है जिसको हम चूना कहते हैं, और इस क्विक लाइम में अगर मैं वाटर ऐड कर देती हूँ तो इट विल प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कास्टिक चूना भी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, उसमें या तो हीट रिलीज हो जाती है या फिर इस पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट केमिकल इक्वेशन इज नाउ। अगर केमिकल रिएक्शन को हम कुछ सिंबल्स या फिर उस सब्सटेंस के फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ फिजिकल कंडीशंस का यूज़ करते हैं, जिससे हम उसके टेम्परेचर, प्रेशर या स्टेट का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल रिप्रेजेंट्स कि वो लिक्विड फॉर्म में है, जी रिप्रेजेंट्स कि वो गैशियस फॉर्म में है, एस रिप्रेजेंट करता है कि गिवन सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर ये जो स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है, ये होता है हीट के लिए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट कंडक्ट की जा रही है। ऑल्सो जो पीपीटी है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रेसिपिटेट। तो ये कुछ फिजिकल कंडीशंस है जिसको हम केमिकल इक्वेशंस में इस्तेमाल करते हैं।